वगैरह देखेंगे, उसका वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट देखेंगे, आया वॉल्यूम हम जो पढ़ेंगे वो किस रीज़न के तहत किस तरह काम करता है, और उससे हम जितने अपने सारे पैटर्न्स हैं वो फिल्टर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम दरअसल प्राइस का बताता है कैंडल के अंदर क्या आया, उसमें जो प्राइस चल रही है वो रेयर है या फेक है। कल की क्लास में हमने ये पढ़ा। और अब मुझे ये बताओ फैज़ान सलीम, वॉल्यूम में कितनी किस्म की चीज़ें होती हैं? वॉल्यूम के अंदर क्या क्या होता है? सर एनामली और वैलिडेशन। पक्की बात है? जी हनीफ भाई आप बताएं, क्या इन्होंने सही बोला? सर बिल्कुल एनामली और वॉलिडेशन होता है सर। और कल मैं क्लास में आया था बट एक भी बात आपकी समझ नहीं आ रही थी, मैंने तो कुछ समझा ही नहीं था, पता नहीं क्या नेट को हो गया था, अभी भी नहीं चल रहा है। चलें, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर। अच्छा, वॉल्यूम में दो ही चीज़ें होती हैं, वैलिडेशन और एनामली। कल हमने वैलिडेशन और एनामली की कुछ किस्म पढ़ी। मतलब कि एक कैंडल है, जब अगर उसका वॉल्यूम उसके मुताबिक होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? ये वैलिडेशन है। इसी सूरत में ये दूसरी कैंडल है, अगर इसका वॉल्यूम इससे बड़ा या छोटा होगा तो वो हमारे यहाँ एनामली है। अब याद रखो, वैलिडेशन मीन्स कॉन्टिन्यूशन होती है। मतलब वैलिडेशन हमें यह बताती है कि आपकी अब मार्केट आगे जा सकती है, ये कैंडल दुरुस्त है, नेक्स्ट पे आप ट्रेड ले सकते हो, नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो, बशर्ते सूरत इस चीज़ के लिए देखा जाएगा कि ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस ना हो, तब आपका वैलिडेशन काम करेगा। अब दूसरी चीज़ होती है एनामली। एनामली में अगर रेजिस्टेंस है तो ये अच्छी कन्फर्मेशन है। अच्छा, एनामली में वॉल्यूम कम ज़्यादा कैसे होता है? देखो, फ़र्ज़ करो ये एक दीवार है, ये एक दीवार है। अब मैं आपको पैटर्न के साथ बताऊंगा। अब ये तो पूरी कैंडल के ना, अभी हैमर में हमने इन्वर्टेड हैमर में कैसे एनामली देखनी या कैसे हमने वैलिडेशन देखना उन चीज़ों में। फ़र्ज़ करो एक ये स्पॉट है, स्पॉट पर या एक दीवार समझ लो, एक चीज़ आ रही है इस तरह से कुछ, और वो इस तरह इस पे ज़ोर लगा रही है, इसे क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, इसे क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। और उसने इधर रिजेक्शन भी दी, एक दफ़ा क्रॉस किया फिर ऊपर संभाली गई, और दूसरी सूरत में सिर्फ कैंडल आई और इधर क्लोज हो गई। इन दोनों के मैं वॉल्यूम बनाऊंगा कुछ इस तरह से। अब फर्स्ट वाली में एनामिली हो रहा, फर्स्ट वाली में एनामिली हो रहा किस पर? स्पोर्ट पर। स्पोर्ट हमें क्या कंफर्मेशन देती है कि इधर से बायर्स आएंगे, और साथ हमें एनामिली क्या कंफर्मेशन दे रही है? इधर से बायर्स आएंगे। पर ये वॉल्यूम बड़ा तो बड़ा क्यों? हो सकता है बाज़ दफ़ा ऐसा भी होगा कि आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल आए और उसके अंदर विक भी होगी अच्छी खासी, पर उसका वॉल्यूम उस कैंडल के मुताबिक ही होगा। उसका क्या मतलब होगा कि ये रिजेक्शन आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये फेक मूवमेंट है, मार्केट का ट्रैप है। कैसे? अब मैंने आपको एक मिसाल दे रहा था, ये एक दीवार है, आप इस पर ना, मैं आपको बोलता हूँ जोर लगाओ, जोर जोर से, मतलब इसे जोर लगाओ, धक्का दो। आप जितना धक्का दोगे ना इस दीवार को, आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा लगेगी। आप लोग अगर 10 बंदे हो तो वो अपनी डबल ट्रिपल एनर्जी लगाएंगे इस चीज़ पर धक्का लगाने में। दीवार तो उनसे हलेगी या नहीं हलेगी वो अलहदा बात है, वो अपनी एनर्जी ज़्यादा लगाएंगे। अब एनर्जी ज़्यादा लगाएंगे तो ज़हरी बात है उनका वॉल्यूम बढ़ेगा।
मतलब कि वो जो से एनर्जी है वो कंज्यूम होगी। तो वॉल्यूम की सूरत में इसी तरह कैंडल भी चलती है, जब वो पावर लगाती है सेलर्स क्रॉस करते हैं, नीचे से बायर्स उन्हें पुश करते हैं, क्योंकि दीवार का जोर, अगर आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी है तो एक्शन का रिएक्शन होता है। तो ये दीवार आपकी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी जितना आप ताकत लगा रहे हैं, जितनी आप ताकत लगा रहे हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी जो सी मूवमेंट है, तो इसमें क्या है समझो, बायर्स हैं, तो दोनों दो बंदे जब आपस में इस तरह जोर लगाएंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जो सी एनर्जी होगी वो हमारे पास वॉल्यूम की सूरत में आएगी, वॉल्यूम की सूरत में आएगी। दूसरा तरीका, दूसरा क्या होगा, आपको मैं बोलता हूं भाई धक्का मारो एक गाड़ी को, आपसे वो गाड़ी हली नहीं, आप मुझे आकर बोलते हो भाई मैंने धक्का लगा दिया, पर वो गाड़ी तो हरकत ही नहीं कर रही, पर दरअसल आपने सिर्फ हाथ रखे होंगे, धक्का नहीं लगाया होगा। आप अगर मेरे से झूठ बोलोगे तो फिर उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। वॉल्यूम हमें ये बताएगा कि आया ये जो सा जोर लगा रहे हैं ये सही है या नहीं, ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं या नहीं बना रहे। वॉल्यूम आपकी वो चीज़ फिल्टर करेगी, वॉल्यूम वो चीज़ फिल्टर करेगी, आया ये जो सा सपोर्ट पे रिजेक्शन भी आ रही है ना, या रेजिस्टेंस पर रिजेक्शन आ रही है, ये आया सही है या नहीं, इस रिजेक्शन पर हम ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अब क्लियर हुआ। अब ये तो चीज़ें थी वॉल्यूम के हवाले से। अब इसी टॉपिक पर मैं आगे चलता हूँ, डबल कैंडल स्टिक, मतलब 2 कैंडल का वैलिडेशन, 3 कैंडल का, और उसी तरह एनामिली भी आपको बताता हूँ। ये देखो, ये एक ग्रीन कैंडल है और इसके बाद ये आ गई, फर्ज करो ये भी ग्रीन कैंडल। अब ये एक कैंडल आ गई और दूसरी कैंडल ये आ गई। इस सूरत में अब इसमें रिजेक्शन है, अगर इसका वॉल्यूम बढ़ता ना, इसका वॉल्यूम बढ़ता तो फिर ये आपका कंटिन्यूशन पैटर्न नहीं था, ये फिर आपका कंटिन्यूशन पैटर्न नहीं था। अब ये हम पढ़ते तो कंटिन्यूशन पैटर्न है, पर प्राइजेक्शन बोल रही है कंटिन्यू, पर जब वॉल्यूम बोलेगा रिवर्स तो हम रुक जाएंगे। जब वॉल्यूम भी हमें बताएगा कंटिन्यू और वैलिडेशन है, और प्राइजेक्शन भी हमें बताएगी भाई कंटिन्यू, अब जा सकते ऊपर, रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो ये आपकी शॉर्ट जैसे बोलते हो ना ट्रेडिंग में, शॉर्ट ये ट्रेड्स होती हैं, क्योंकि आपकी कंफर्मेशन होगी, ट्रेंड की कंफर्मेशन होगी। फर्ज करो सपोर्ट से उठी है, 4 से 5 कंफर्मेशन बन जाएंगी इजीली, और अच्छी कंफर्मेशन बनेगी, अच्छी कंफर्मेशन मिलेंगी। डबल कैंडल स्टिक मतलब डबल कैंडल में वैलिडेशन और ट्रिपल में, बड़े मज़े का टॉपिक है ये, अगर आप इस पर सही चले तो। कैसे? अब फ़र्ज करो दूसरी सूरत, ये एक कैंडल है और दूसरी बड़ी कैंडल है, छोटी का वॉल्यूम छोटा, बड़े का वॉल्यूम बड़ा। अब प्राइजेक्शन के तहत ये एक एग्जॉशन होता है, छोटी के बाद बड़ी असल रिवर्सल की निशानी होती है, पर जब वॉल्यूम अगर सही बता रहा है तो ये आपकी फिर कंटिन्यू देगा, ये आपको कंटिन्यू देगा। हाँ, अगर बशर्ते सूरत इसका वॉल्यूम इससे कम है, इधर तक है, मतलब छोटी कैंडल का चलो वॉल्यूम बराबर, बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा है, तो ये फिर आपको बताएगा कि भाई ये आया वाकई ही एग्जॉशन कैंडल है, ये आया वाकई एग्जॉशन कैंडल है, इसमें वैलिडेशन नहीं है, तो हम डायरेक्ट कंटिन्यू के ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे, कंटिन्यू की ट्रेड नहीं लेंगे। इसमें रेड कलर में भी सेम है, इसके ऑपोजिट होगा, इसके ऑपोजिट होगा। अब मैं उसमें चलता हूँ एनामिली में। एनामिली क्या होती है? एनामिली भी सेम है, एनामिली भी सेम है, इसकी उलट है, इसके उल्ट होगी बिल्कुल। ये एक बड़ी कैंडल, फर्ज करो ये एक बड़ी कैंडल है, ये एक छोटी है। अब बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम और छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, ये अब प्राइजेक्शन आपको क्या बोल रहा है
कंटिन्यू, पर वॉल्यूम बोल रहा है नो, वॉल्यूम क्या बोल रहा है, नो भाई इसमें एनामिली हो रही है। चाहे इसकी अगर इस तरह विक है तो फिर क्या है, इस तरह अगर नीचे से इसकी विक है तो ये फिर आपका कंटिन्यू पैटर्न बनेगा, वो आगे जाके पढ़ेंगे। अगर इस तरह ऊपर से विक है तो ये फिर रिवर्सल है, फिर भी कंटिन्यू नहीं है। तो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम जब एक दूसरे के मुखालिफ हों तो उधर आप रुकोगे, उधर आप रुकोगे। क्यों रुकोगे, खाली दो चीज़ें नहीं देखनी, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, हाँ और रीज़न भी साथ देखोगे जो आप लोगों ने पीछे पढ़ा। रीज़न बहुत सारे, मैं अगर वॉल्यूम पे ना सिर्फ आपकी ट्रेड्स की निकालने की बात करूं, स्ट्रेटजी फिल्टर करने की, तो 56 स्ट्रेटजी बनती हैं, 56 स्ट्रेटजी बनती हैं वॉल्यूम के बेस पर जो आप ट्रेड ले सकते हो। अब 56 गिनाने पे आऊँ तो आपने तकरीबन ना भी करो 30 तो आपने पढ़ी होंगी फिल्टर के साथ, प्राइस एक्शन के साथ। अब उन्हें सबको वॉल्यूम के साथ फिल्टर करो, वॉल्यूम के साथ फिल्टर करो तो इतनी आपकी ट्रेड्स बनती हैं। अगर मैं सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे जब तक, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी नहीं होती तो वो सिर्फ आपके जहन में होगा, मतलब एक चीज़ नहीं चली, दूसरी दूसरी नहीं, तीसरी तीसरी नहीं, चौथी, तो इतनी देर में आपका अकाउंट वॉश हो जाता है, क्योंकि आप एक चीज़ को पकड़ते नहीं हो, उस पर प्रैक्टिस ही नहीं करते। एक चीज़ वर्क नहीं देती, हम वो चीज़ ही बदल लेते हैं, भाई इसने वर्क ही नहीं दिया। अब इसी सूरत में एनामिली आप देखो, ये एक छोटी कैंडल और ये एक बड़ी कैंडल। अब क्या है, छोटी का वॉल्यूम बड़ा, बड़ी का छोटा। अभी ये पहले समझाया है, एग्जॉशन की निशानी, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, रिवर्स, वॉल्यूम क्या बोल रहा है, रिवर्स। अब ये रिवर्स का मतलब क्या है कि आपने डायरेक्ट ट्रेड वापस नहीं लेनी, मतलब वॉल्यूम बोल रहा है तो रिवर्स लेना है, और सूरतें देखनी है। और सूरतें क्या देखना है, अगर डाउन ट्रेंड में ये दो कैंडल्स ग्रीन की ऐसे बनी, उनमें एनामिली है, तो आपका ये एक इधर रेड कैंडल है तो क्या बना, 1 रेड 2 ग्रीन, और इनमें एनामिली है तो फिर गारंटी के साथ आपका पैटर्न विन होगा, गारंटी के साथ। विक क्रॉसिंग भी नहीं है, कितने फिल्टर मिल गए। और मैं अभी चल के दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ मैं चार्ट में चल के दिखाता हूँ। अब चलते हैं ट्रिपल कैंडल स्टिक एनामिली, मतलब 3 कैंडल में एनामिली कैसे होगी या वैलिडेशन कैसे होगी। अब ये देखो 3 कैंडल चल रही है ना, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, इसका वॉल्यूम इसके मुताबिक, छोटी का वॉल्यूम छोटा, बड़ी का वॉल्यूम बड़ा, ये आपके पास वैलिडेशन है। अब इसके बाद भी मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। अक्सर औकात ना इस तरह की 3 लगातार बनती है, ट्रेड मिस हो जाती है, पर अगर इसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है तो आप नेक्स्ट ट्रेड आपकी ले सकते हो, आप नेक्स्ट ट्रेड आपकी ले सकते हो। अगर रेजिस्टेंस मौजूद है तो फिर आप वेट करोगे, किसका, अपने किसी और अच्छी कंफर्मेशन का, आप उस बिहाफ पर ट्रेड लोगे, आप उस बिहाफ पर ट्रेड लोगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम क्या बता रहा है, इसकी प्राइस हमें क्या बता रही है। देखो वॉल्यूम असल में होता क्या है, वॉल्यूम ना इसे बोला जाता है, एफर्ट भी बोलते हैं, और वर्स रिजल्ट, मतलब ये एफर्ट लगी, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, एफर्ट, और ये उसका रिजल्ट है, ये उसका रिजल्ट है। तो हम एफर्ट को भी देखेंगे और रिजल्ट को भी देखेंगे, उसकी अगली बिना पर ट्रेड लेंगे, मतलब कि एफर्ट कितनी लगी और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसके बाद हम अपनी डिसीजन करेंगे। इतना इस मतलब वॉल्यूम के साथ आपकी ट्रेडिंग फिल्टर हो जाएगी, इतनी ज़्यादा। अगर आप चलने वाले हुए लाइव मार्केट में कभी मार नहीं खाओगे, अगर इस चीज़ को आप समझ जाओ तो, इस चीज़ को समझ जाओ। पर फिर भी बात उधर आती है, हमसे एक चीज़ पर चला ही नहीं जाता, हमसे एक चीज़ पर चला ही नहीं जाता। हम कोई बता देता है भाई मैंने इससे पैसा बनाया, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, हम उसी पर चल लग जाते हैं। मुझे कितने देखे, अगर मैं भी इधर बनाऊँ ना, आज मैंने एक मैसेज किया कि कंपाउंडिंग पर कैसे वीडियो चाहिए, कोई अच्छे खासे रिएक्शन आए, कभी इतने नहीं आए। सिर्फ क्या था, कंपाउंडिंग वीडियो। भाई कंपाउंडिंग कोई मुश्किल नहीं है। मैं अभी मेरे पास, आपके पास $100 है ना, आपके पास नॉलेज है, एक दफ़ा ट्राई करो,
लॉस हो गए, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, 4 स्टेप कंपाउंडिंग हुई। अगर 5 दफ़ा भी आप लॉस करे हो ना, $50 लॉस हुआ है। अगर एक दफ़ा 4 स्टेप कंपाउंडिंग पास हो गई तो आपके $130 बन जाएंगे, $130 बन जाएंगे। तो वो आपके 50 भी रिकवर हो जाएंगे, पर बशर्ते ये कि उसके लिए जिगरा चाहिए, आपके पास बैकअप हो। हमारे ना काम पे टांग जाती है जब एक दफ़ा 10 लॉस हो, तो जब एक दफ़ा भी लॉस हो तो फिर हमसे आगे नहीं बढ़ा जाता। अच्छा, अब चलते हैं एनामिली। एनामिली ये जो सी चीज़ मैं पढ़ाने लगा हूँ ना, 3 कैंडल की, बहुत मज़े की चीज़ है। अगर इसे आप अपना लो मार्केट के अंदर तो हर उस पर आप ट्रेड कर सकते हो 3 से 4 कैंडल्स के बाद 7 प्राइस एक्शन देखकर। बहुत कम ऐसा होगा कि आपको लॉस दे। कैसे? ये 3 कैंडल की वैलिडेशन थी। ये एक कैंडल बनी, उसके बाद छोटी कैंडल बनी, उसके बाद बड़ी बनी। ये क्या बन गया आपका? 3 कैंडल का कॉन्सेप्ट। मार्केट किस पर चलती है? स्मॉल मीडियम लार्ज पर। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, स्मॉल मीडियम लार्ज पर मार्केट इस पर चलती है। अच्छा, अब देखो, पहली कैंडल का वॉल्यूम छोटा, दूसरी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, दूसरी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा। तो क्या हुआ? इन दोनों कैंडल में एनामिली। क्या हुआ इन दोनों कैंडल में? एनामिली। इसमें और इसमें 2 कैंडल्स की एनामिली हुई, 2 कैंडल्स की एनामिली हुई। अब तीसरी कैंडल का हम देखते हैं। तीसरी कैंडल का वॉल्यूम भी छोटा। ये कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लो ना, ये कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लो तो कभी मार नहीं खाओगे, कभी मार नहीं खाओगे। पर बशर्ते ये सेंटर वाली कैंडल आपकी, या तीनों कैंडल में, मतलब पहली 2 में भी एनामिली और दूसरी और तीसरी में भी एनामिली, इसके बाद आपकी मार्केट, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ना देखो तो आपकी मार्केट रिवर्स होगी। बकाया सूरतों में आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस साथ देखनी होगी। अगर ये 3 कैंडल की एनामिली पकड़ लो, मतलब पहली और दूसरे में भी एग्जैक्ट हो और दूसरी और तीसरी में भी एग्जैक्ट एनामिली हो, तो आपकी सर मार्केट रिवर्स होगी। जी अच्छा सर, ये जो वॉल्यूम होता है ना, ये छोटे मोबाइल में पता चल जाता है? हाँ, ट्रेडिंग व्यू ओपन हो जाएगा इजीली। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को साथ। सर मेरा भी क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि ये जो हम वॉल्यूम देखते हैं तो सर छोटा बड़ा देखेंगे या कम ज्यादा देखेंगे? इसमें थोड़ा सा फर्क है, छोटा बड़ा और इसमें वॉल्यूम में हम क्या देखेंगे? छोटी बड़ी कैंडल देखेंगे कि वॉल्यूम उसकी छोटी है या बड़ी है, या ये देखेंगे कि उसका वॉल्यूम है या ज्यादा? सर वॉल्यूम में इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। नहीं, वॉल्यूम की एनामिली देखेंगे। कैंडल के मतलब अगर कैंडल के बराबर है ना उसका वॉल्यूम, उससे बिल्कुल मिलता जुलता है उसके साइज के मुताबिक, वो आपकी वैलिडेशन है। कैंडल की ऑपोजिट, कैंडल अगर छोटी है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, वो एनामिली है। अगर कैंडल छोटी है, वॉल्यूम भी उतना कुछ बना जितना कैंडल का साइज है, तो आपका वो वैलिडेशन। सिंपल। ओके सर। अच्छा, 3 कैंडल में एनामिली आपने देखी, बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं चार्ट पर चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू के, ये स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ और आपको उधर चल के एनामिली दिखाता हूँ। आया हम जो एनामिली पढ़ रहे हैं या वैलिडेशन पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम मार्केट में काम करता है कि नहीं करता? वॉल्यूम मार्केट में स्क्रीन शो हो रही है सबको? आज के एवरीथिंग कंटिन्यू करें। न्यूज़ भी थी, पर फिर भी हम चेक करते हैं कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है भाई ये काम करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले आपने ट्रेंड क्या देखना है? डाउन का है। इधर हमने ट्रेंड डाउन का देखा और उसके बाद हम अपने पैटर्न्स देखते हैं और अपना वॉल्यूम देखते हैं। हर एक एक कैंडल के बाद ट्रेड मिलेगी अगर आपकी कॉन्फिडेंस है, ठीक है।
मतलब ऐसा नहीं है लॉस नहीं होगी, एक आध लॉस होगी पर उसके साथ आपकी मनी मैनेजमेंट काम आएगी। अच्छा ये देखो, ये एक कैंडल है, मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये एक कैंडल और ये दूसरी, इनमें क्या है, पहली कैंडल में तो एनामली है पर दूसरी में वैलिडेशन है, दूसरी में वैलिडेशन है। अब इसी तरह इस कैंडल में वैलिडेशन है, इस कैंडल में भी वैलिडेशन है, इस कैंडल में भी वैलिडेशन है। नेक्स्ट कैंडल आपकी आई, मतलब डोजी बनी। अब डोजी क्यों बनी आप ये देख लो। अब उसके बाद जब मार्केट रिवर्स हुई, इस कैंडल में एनामली थी, मार्केट रिवर्स हुई क्योंकि आपके ऊपर रेजिस्टेंस था, आपके ऊपर रेजिस्टेंस था। अब आगे चलते हैं। उसके बाद ये दो कैंडल आई, ये दो कैंडल्स आई, इन्होंने क्या बताया, वैलिडेशन। इन्होंने क्या बताया, वैलिडेशन। ट्रेंड भी डाउन का है पर हमें इधर ट्रेड ही नहीं मिली वैलिडेशन की। रीजन के ये मार्केट आई, टच किया, ऊपर चली गई, मार्केट आई, टच किया, ऊपर चली गई। अब देखो अगली बात, अब उसके बाद ये कैंडल जोन सी है, इसका वॉल्यूम इससे बड़ा है, और दूसरी कैंडल जोन सी है, इसका वॉल्यूम भी कैंडल से बड़ा है। इन दो कैंडल में एनामली हुई, ऊपर नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस पास में नहीं है, मार्केट उसके बाद ये देखो रिवर्स हो गई, आपकी मार्केट रिवर्स होगी। हालांकि आज की मार्केट ट्रेड न्यूज़ भी आई हुई थी उसके बावजूद भी। अच्छा अब चलते हैं आगे, डाउन ट्रेंड है। ये देखो पहली कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, दूसरी का छोटा, पर उस कैंडल से उसमें एनामली है, इस कैंडल में भी एनामली, इन दो में एनामली, मार्केट रिवर्स। हमने कैंडल क्या देखनी है, तीन। हम कौन सी कैंडल देखेंगे, तीन। अब मैं आपको पैटर्न के साथ लेकर चलता हूं, आपको पैटर्न्स के साथ लेकर चलता हूं। डाउन ट्रेंड है, कोशिश करेंगे हम डाउन की ही एंट्री लेंगे, हम डाउन की ही एंट्री लेंगे। रेड ग्रीन, ग्रीन रेड ग्रीन, ग्रीन रेड ग्रीन, इस ग्रीन का वॉल्यूम क्या था, इसके मुताबिक इस रेड का वॉल्यूम क्या था, कैंडल से कुछ ज़्यादा, कैंडल से थोड़ा ज़्यादा। उसके बाद इस ग्रीन का वॉल्यूम क्या था, कैंडल के मुताबिक आई थिंक सेंटर वाली कैंडल में एनामली हुई। ये तीन कैंडल हैं और डाउन का ट्रेंड है, पैटर्न भी है, विक क्रॉस भी नहीं है, ग्रीन रेड ग्रीन। और याद रखो पैटर्न में क्या चीज़ देखनी है, एक और, ये तीन कैंडल है ना, ये जो सी लास्ट कैंडल है तीसरी, इसका ये नीचे वॉल्यूम ना प्रीवियस दो से कम हो। ये देखो इस ग्रीन का वॉल्यूम इस प्रीवियस दो से कम है ना, तो आपके मार्केट रिवर्स होगी, आपका पैटर्न काम करेगा। ये नीचे वॉल्यूम देख लीजिएगा, तीसरी कैंडल का वॉल्यूम इन दो से कम होगा तो आपका पैटर्न 100% काम करेगा, 100%। ये मैं बोल रहा हूँ, फिर सुन लो। अब उसके बाद चलते हैं, ये देखो इसमें तीन कैंडल हैं, पहली दो में तो एनामली हुई, पहली दो में एनामली है, पर हम इधर से रिवर्स नहीं जाएंगे क्योंकि कोई पास में सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो नेक्स्ट कैंडल आपकी डाउन बनी, इस कैंडल में वैलिडेशन थी, पर इन दोनों में वैलिडेशन है। नेक्स्ट आपकी डोजी आई। अब डोजी कैंडल विन लॉस वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है, जिसने सेफ्टी से ऊपर नीचे की दोनों के लिए मतलब एक कंटिन्यूशन की निशानी है। कंटिन्यूशन कैंडल आई, फिर उसके बाद रेड आई, उसके बाद फिर रेड आई। अब इन तीनों को देखो, पहली कैंडल का वॉल्यूम उसके मुताबिक, दूसरी का वॉल्यूम चेंज, तीसरी का वॉल्यूम थोड़ा वैलिडेशन। पहली में वैलिडेशन नहीं हुई पर इन दो में वैलिडेशन हुई, मार्केट रिवर्स, मार्केट रिवर्स। अब देखो टू रेड, डोजी को अगर आप रेड बनाओ, टू रेड और वन ग्रीन, अब विक क्रॉस भी है पर उसमें क्या है, एनामली, मार्केट रिवर्स, मार्केट की कैंडल आपकी
रिवर्स कैंडल चेंज हो गई। अब उसके बाद आगे चलते हैं, रेड ग्रीन रेड, इन दोनों का वॉल्यूम हमें मैच नहीं दे रहा। नेक्स्ट हम अब की भी नहीं जाएंगे, रीजन दैट एक तो विक क्रॉस है, ऊपर से डाउन ट्रेंड है, ऊपर से डाउन ट्रेंड है। अब ग्रीन रेड ग्रीन, ग्रीन रेड ग्रीन पैटर्न है ना, और इस ग्रीन का वॉल्यूम इन दोनों से कम, इन दोनों से इसका वॉल्यूम इस ग्रीन का कम। नेक्स्ट ट्रेड आपकी विन हुई कि नहीं हुई? शॉर्ट शॉर्ट विन होगी गारंटी के साथ। सिर्फ पैटर्न पे देखते हैं, ये क्या है, रेड ग्रीन ग्रीन, रेड ग्रीन ग्रीन, और इन तीनों कैंडल में एनोमली है। ये देखो ना, छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, ये चेक करो, और बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, ऐसा ही है। एनोमली हुई, आपका पैटर्न भी बन रहा है, मार्केट रिवर्स। उसके बाद 2 रेड 1 ग्रीन, इस कैंडल का वॉल्यूम इससे ज़्यादा, मार्केट रिवर्स। आगे चलते हैं, उसके बाद ये देखो, जबर मैं ये हटा दूं, अच्छा। उसके बाद ये 3 कैंडल है। अब ये गौर से देखो, 3 कैंडल आ गई हमारे पास। पहली कैंडल का वॉल्यूम क्या है, उसके मुताबिक वैलिडेशन, दूसरी कैंडल में एनोमली, तीसरी कैंडल में एनोमली, पर हमें 3 कैंडल्स के अंदर एनोमली चाहिए, तीनों में। पहली कैंडल में एनोमली नहीं थी, पर 2 कैंडल में एनोमली हुई, मार्केट रिवर्स, मार्केट रिवर्स। उसके बाद आगे देखते हैं, 2 रेड 1 ग्रीन। अब ये देखो, ये 2 रेड 1 ग्रीन और इसका वॉल्यूम प्रीवियस दोनों से कम, मार्केट रिवर्स। रेड ग्रीन रेड, अब इस रेड का वॉल्यूम प्रीवियस 2 से कम, मार्केट रिवर्स, मार्केट रिवर्स। हालांकि आपका पैटर्न भी काम कर, पर आपने आप में लेना नहीं है। उसके बाद ग्रीन रेड ग्रीन, इसका वॉल्यूम इसके मुताबिक या इससे थोड़ा सा कम, मार्केट फिर रिवर्स, मार्केट फिर रिवर्स। रेड ग्रीन रेड, इसका वॉल्यूम बड़ा, इग्नोर, विक क्रॉसिंग भी है, ट्रेंड के ऑपोजिट भी है, वॉल्यूम में बोर है, नहीं जाना, छोड़ दो। उसके बाद ग्रीन रेड ग्रीन, इसका वॉल्यूम प्रीवियस से कम, इसका वॉल्यूम प्रीवियस से कम, पर इसके मुताबिक नीचे ये देखो, इन दोनों से कम नहीं था, तो आपकी एक ट्रेड इसने नहीं दी। सिंपल सा लॉजिक है, ये देखो, इसका वॉल्यूम जौन सा है, ये कम नहीं था इससे। मैं ये लाइनें इतनी लग गई हैं, ये वॉल्यूम ही मोट के सबर। अच्छा, ये देखो इधर, रेड ग्रीन, इसे क्या होना चाहिए था, ये ग्रीन, इसका वॉल्यूम इसके मुताबिक, इसमें एनोमली, इसका वॉल्यूम ये। अब मैंने क्या बोला, इसका वॉल्यूम ये जौन सा है ना, लास्ट तीसरी कैंडल का, जिसके बाद आपने रेड के लिए जाना, इन 2 से कम होना चाहिए, पर इन 2 से कम नहीं था। एक से तो कम था, पर दूसरे से ज़्यादा था, मार्केट रिवर्स नहीं हुई, मार्केट रिवर्स नहीं हुई। अब रेड 1 रेड 2 ग्रीन, 1 रेड 2 ग्रीन, आपको वॉल्यूम क्या बता रहा है भाई, इन दोनों कैंडल में थोड़ी सी एनोमली है। ये देखो, इसका वॉल्यूम भी इसके मुताबिक था, इसका वॉल्यूम क्या था, बढ़ गया, इसका वॉल्यूम कैंडल से ज़्यादा। इन दोनों में क्या हुई, एनोमली, रेड 2 ग्रीन, नेक्स्ट आपकी कैंडल रेड, नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड। सिंपल है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। उसके बाद क्या, ग्रीन रेड ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल क्या आनी चाहिए आपकी, डाउन। पैटर्न ने क्यों काम नहीं किया, क्योंकि ये देखो, लास्ट का वॉल्यूम ही इन दोनों से ज़्यादा था, लास्ट का वॉल्यूम ही इन दोनों से ज़्यादा था, आपके पैटर्न ने काम नहीं किया। अब इधर देखो, रेड 2 ग्रीन, इन दोनों कैंडल में एनोमली हुई, ये चेक करो, इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा, इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा, मार्केट रिवर्स, मार्केट रिवर्स। अब रिवर्स के लिए आप ये सूरत भी देख सकते हो, 2 कैंडल लगातार आ जाए। अगर एक कैंडल है तो उसमें क्या देखोगे कि नीचे वाली जिस तरह ये वॉल्यूम इससे कम होना चाहिए। अब इसी तरह ये देखो, रेड ग्रीन रेड, ये आपका पैटर्न है, हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद 2 रेड 1 ग्रीन, इसका वॉल्यूम क्या है,
इससे ज़्यादा छोड़ दो, अगर और कंफर्मेशन है ट्रेड लो, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि इस रेंज के अंदर है तो हम ट्रेड हमारी बन सकती है, हम ले लेते। उसके अलावा चलें रेड टू ग्रीन, ये देखो इसका वॉल्यूम कम, तीनों का मार्केट डायरेक्ट रिवर्स। किसी का कोई डाउट है अभी इसमें? इतनी चीज़ें लाइव, अच्छा लाइव मैं चलता हूँ, सब्र करो। एक और चीज़, कन्फ्यूज़न बिल्कुल बचे ही नहीं, कन्फ्यूज़न बिल्कुल बची नहीं, मैं बिल्कुल लाइव जाकर बताऊंगा। मार्केट चारी किधर है? हाँ, ये क्या चाह रहा है, पहले ट्रेंड देखते हैं। पहले आपका ट्रेंड है, आप इधर आओ, लाइव दिखाऊंगा। अच्छा, अब इन 3 कैंडल को लो ना, इसके वॉल्यूम ये है, इसका वॉल्यूम नहीं हो, ये गलत ले रहा हूं मैं। अच्छा ये देखो, इसका वॉल्यूम क्या है, ये, इसका वॉल्यूम क्या है, ये, इसका वॉल्यूम क्या है, ये। पहली और दूसरी कैंडल में क्या हुई, एनामेली, पहली और दूसरी कैंडल में एनामेली, दूसरी और तीसरी में क्या हुई, एनामेली। दूसरी कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है ना, एनामेली, और तीसरी कैंडल का भी वॉल्यूम ज़्यादा है। लाइव आपके सामने मार्केट रिवर्स हुई कि नहीं हुई, ट्रेंड भी आपका है। अब देखो, अगर इस कैंडल का रेड का वॉल्यूम इधर से कम होता है प्रीवियस 2 से, तो इसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपकी आती, आपकी अब की आती। अब इसके साथ क्या है, ये मैं मिटाता हूँ, विक्स भी नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये आपका अब का पैटर्न बनता है। अब इस कैंडल में क्या हुई, एनामेली, कैंडल छोटी है ना, वॉल्यूम बड़ा, तो नेक्स्ट आप आपके लिए जा सकते हो या नहीं। 2 ग्रीन 1 रेड, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन। फर्ज करो, याद रखो, अगर ये लगातार लॉस भी होगी ना, 2 कैंडल से ज़्यादा ट्रेड लॉस नहीं होगी, 2 कैंडल से ज़्यादा लॉस नहीं होगी, पर आपकी जो सी मनी मैनेजमेंट है वो आपको बचाएगी। ये चेक करो, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन। अब इस ग्रीन का वॉल्यूम अगर इससे कम होता, नेक्स्ट रेड के लिए आते। अब इस कैंडल में क्या है, एनामेली, इस कैंडल में एनामेली है, पर हम नीचे से इसकी विग भी क्रॉस है, ट्रेंड भी आपका है, तो रिवर्स नहीं जा सकते, हम रिवर्स नहीं जा सकते। अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। सिंपल, सिर्फ वॉल्यूम को भी देख कर जाओ ना, तो मार्केट कभी आपको, अच्छा ये देखो, ये एक कैंडल है एनामेली, पहली और दूसरी में, फिर दूसरी और तीसरी में, तीनों में एनामेली हुई, मार्केट आपके रिवर्स। ये पैटर्न फॉलो कर लो, स्मॉल मीडियम लार्ज साथ, 3 कैंडल में एनामेली है, मार्केट उसके बाद रिवर्स। सिर्फ इस चीज़ को अगर पकड़ लो ना, कभी भी ट्रेडिंग में मार नहीं खाओगे। पर ओटीसी में कभी गलती से कदम भी नहीं रखना, सिर्फ लाइव में चलो। हफ्ते में 3 दिन मिलते हैं ना, 3 दिन चलो लाइव में, अपना टारगेट हिट करो, निकलो मार्केट से। आप सर आज तो मार्केट बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। देखो मेरी बात सुनो, एक हफ्ते में ना 2 दिन न्यूज़ के कर लो, 3 दिन बचते हैं पीछे मार्केट में, 3 दिन बचते हैं। 3 दिन में आप फर्ज करो 2 दिन बैठो मार्केट में, एक हफ्ते के अंदर कितने दिन, 2 दिन, तो महीने के अंदर कितने बन गए, 4 हफ्ते थे, 8 दिन टोटल। अब आपको चाहिए डेली के $10, आप कहते हो तो बड़ा डिपॉजिट करो, जौन से हफ्ते में 2 दिन बैठोगे सही तरीके के साथ, अपना प्रॉफिट हिट करो, पूरे हफ्ते का हिट होगा। इसी को तो ट्रेडिंग बोलते हैं। आपको क्या लगता है ट्रेडर पूरा दिन बैठते हैं मार्केट में? कभी भी नहीं बैठते, वो अपना टारगेट निकालते हैं, मार्केट से निकल जाते हैं। सिंपल इजी तरीका है, पर यह है कि आपको चलना आता हो, पहले प्रैक्टिस करो सही, पहले प्रैक्टिस। अब ये देखो, ये क्या हुआ, 3 कैंडल है, पहली में एनामेली, दूसरी में एनामेली, तीसरी कैंडल है तो बड़ी है, विक्स है, पर इसकी बॉडी के हिसाब से वॉल्यूम ज़्यादा है। इस कैंडल को रिवर्स आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आना चाहिए? चलें देखते हैं क्या बनता है।
इस कैंडल का अभी तक तो पूरा आधा मिनट है। वॉल्यूम के हिसाब से इसे रिवर्स आना चाहिए, वॉल्यूम के लिहाज से इसे रिवर्स आना चाहिए। और किस तरीके से इसे रिवर्स आना चाहिए? बताओ, चुप हो गए। सर ऊपर कोई हमारा नीचे भी है। लेवल सर अगर स्मॉल ऊपर मीडियम का लार्ज के कोई हिसाब से। रेजिस्टेंस होगा तो फिर हमारी ट्रेड लॉस हो गई, जी सर। तो अब क्या करेंगे हम? सर ट्रेंड भी तो हमारा आपका ही है सर ना। हम तो लेना ही नहीं है क्योंकि अप ट्रेंड है ना, हम डाउन की ट्रेंड क्यों प्लान करेंगे? बोल पड़े हो, नहीं तो खैर नहीं थी आप लोगों की आज। सर ट्रेंड ही आपका है। अगर यस सर। आपको जब तक मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसे बोलते हैं ना, मतलब ट्रेंड के तो एक ऑपोजिट जाना नहीं है, अच्छी बुरी को छोड़ो, ट्रेंड के ऑपोजिट नहीं जाना आप लोगों ने कभी भी, बेशक अच्छी मिले या बुरी मिले। बाज़ दफ़ा हम भी चले जाते हैं, बाद में पछताते हैं, हमसे भी लॉस होता है ऑपोजिट जाते हैं तो, ऐसा नहीं है नहीं होता। पर हमें समझ आ जाती है ना, हमारा थोड़ा अक्ल पे वो लगी हुई हैं, पहले ठोकरें खाई हुई हैं, वो हमें जल्दी समझ आ जाती है। अच्छा, अब मैं कोई और पेयर ओपन करता हूँ ना, कोई आगे पीछे, वैसे आज थी तो न्यूज़, कैड में न्यूज़ थी, जीपीपी यूएसटी देखते हैं, ये सारी एक जैसे चल रही हैं, AUD JPY। अच्छा, इसमें क्या है? ट्रेंड आपका है, मार्केट तो ख़राब है बहुत। अच्छा, आपका ट्रेंड है। अब देखो, अगर इस रेड कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस इस तरह 2 से कम रह गया, पर बढ़ गया, निकल गया प्रोग्राम, अगर कम होता तो हम नेक्स्ट आपके लिए जाते, हम नेक्स्ट आपके लिए जाते, क्योंकि अप ट्रेंड था, हमारा पैटर्न बनता। पहली कैंडल में एनोमली है, दूसरी कैंडल देखते हैं 12 सेकंड है क्या बनती है, और उसके साथ एक और हम कंफर्मेशन जोन सी लेंगे। वो आप लोगों ने कभी काम किया है या नहीं किया, मुझे पता है कि ये डोजी लेवल है, और डोजी लेवल ने प्रीवियस वर्क किया है, इन 2 कैंडल में एनोमली भी है, और ट्रेंड आपका है, तो इधर से आपके लिए जा सकते हैं। फ़र्ज़ करो एक लॉस भी हो जाए, तो सेकंड तो हमें ये देगी गारंटी के साथ। पहली बात है लॉस नहीं होगी लाइव में, अगर लॉस हो भी गई, क्योंकि हमारे डोजी लेवल के अंदर है, एक पैटर्न ने काम किया, हम दोबारा डोजी लेवल के अंदर भी है, हमारा साइकोलॉजी पैटर्न्स भी बनता है, और उसके बाद ट्रेंड भी आपका है, वॉल्यूम भी हमें इंडिकेट कर रहा है आपका। भाई अभी भी ये ना जाए ना, तो तुम्हारी खैर नहीं ट्रेडिंग वालों। जी सर, ये आपने सही कहा। मतलब वॉल्यूम सबसे अच्छी चीज़ है, मतलब हमारी ट्रेड को फिल्टर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है सर ये। है तो बहुत ज़बरदस्त है। बस सिर्फ सर प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस, टाइम देना पड़ेगा, वक्त वक्त लगता है। सर चेक, यहाँ पर आप एक स्टेट लगा देते विन हो जाते। मैं ट्रेडिंग व्यू में कैसे लगाता ट्रेड? सर कोटक्स में लॉस है, डोजी बनी है। कोटेक्स में आपने लगता है लगाई हुई थी, ये चेक करो ना नहीं तब। मैंने नहीं लगाई, मैं सिर्फ देख रही थी। डोजी बनी है बिल्कुल, रेड डोजी बनी है। वो कलर मैटर करता है, पर वो नीचे लगी उधर गैप लगा होगा, चेक करें, मामूली सा हो सकता है। अगर डोजी बनी है ना रेड कलर में, तो उधर गैप लगा होगा, लगा हुआ है या नहीं? नहीं सर मुझे तो नजर नहीं आ रहा, नहीं गैप नहीं लगा। सबर करो, मैं इधर देखता हूँ। बाज़ दफ़ा वो करता है, ये मैनिपुलेशन करता है थोड़ा सा ब्रोकर ना। यार ये क्या है? हाँ, हमारे मुताबिक वो कैंडल बनी, हमारे मुताबिक वो कैंडल बनी। वैसे भी ये मार्केट की हालत भी माशाल्लाह से ऐसी है, वो तो आप देख सकते हो। अभी न्यूज़ गुजरी है, किसी और पेयर में जाते हैं जिसमें न्यूज़ नहीं थी, वैसे न्यूज़ थी तो सब में ही। ये चेक करो, एक जैसी तकरीबन चल रहे हैं, सर USD JPY देख लें। उसमें भी न्यूज़। ओके। सर
ओटीसी में मार ये वॉल्यूम वर्क करेगा कि नहीं? नहीं। ये देखो अभी ये कैंडल बनी है, अगर पहले हम आ जाते तो लाइव ट्रेड थी। ये क्या है, रेड का वॉल्यूम इन दोनों से कम है। अब ट्रेंड अगर डाउन का ना होता तो हमारी आपकी अच्छी ट्रेड थी। ट्रेंड डाउन का ना होता तो हम आपकी ट्रेड इधर से प्लेस करते, पर ट्रेंड डाउन का है तो हम इधर से अवॉइड करेंगे, चाहे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। पर मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आपने पैटर्न्स जोन से देखने हैं, साइकोलॉजी उनके साथ वॉल्यूम कैसे देखने। अब इसका वॉल्यूम इन दोनों से कम था, ट्रेंड उसका था। अब ये चेक करो, अब ये डाउन बनेगी, वजह इसका वॉल्यूम इन दोनों से कम था। ये मैं कहने वाली। ग्रीन रेड ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड आनी चाहिए। ट्रेंड भी डाउन का है, वॉल्यूम भी हमें बता रहा है, तो आपकी नेक्स्ट कैंडल डाउन। पर डरना नहीं है इस चीज़ में, जो डर गया वो मर गया। फर्ज करो ना एक दिन अपना स्टॉप लॉस एसएल हिट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक दिन ऐसा ही होगा ना, एसएल हिट होगा, बहुत भी हुआ तो। पर एसएल पर जो रुकता है उसे टेंशन नहीं होती, जो नहीं रुकता ना उसे रात को फिर नींद भी नहीं आती, भाई काश मैं उस टाइम रुक जाता, काश मैं उस टाइम रुक जाता। तो वो बाद में काश याद आता है। एसएल पे अपने रुक जाओ, ट्रेड लॉस होगी कोई बात नहीं भाई, लॉस एंड प्रॉफिट होती है, इंसान सी गलतियां होती हैं ना, किसी और से तो नहीं होती। ट्रेडिंग में जो लॉस करते हैं वो भी इंसान है, जो प्रॉफिट करते हैं वो भी तो इंसान होते हैं, वो भी इंसान होते हैं। तो जो अगर लॉस हो जाए तो ट्रेडिंग में रुक जाओ, उस टाइम बिल्कुल हरगिज़ आगे ना जाओ, चाहे आपको अच्छी। बाज़ दफ़ा हमारे जहन में क्या होता है, लॉस हो जाए हम इतने वो प्रेशर में आ जाते हैं, भाई अब ये रिकवर करता हूँ तो उसके बाद नहीं जाता। मैं याद आज आपको एक बात, आपने फ़र्ज़ करो $10 प्रॉफिट कर लिया, प्रॉफिट एक दिन में कर लिया, सुबह आपने प्रॉफिट किया, आपने कहा मैं रुकता हूँ, शाम को आप बैठे ना, आपसे वो $10 लॉस हो गए। मतलब फ़र्ज़ करो आपके अकाउंट में 100 ही थे, आपके पास फिर 100 रह गए। आप क्या सोचते हो, भाई आज का स्टॉप लॉस तो $90 का था, मतलब $10 का था, 90 बचेंगे तो मैं बस करूँगा। आप मतलब $20 का अपना स्टॉप लॉस हिट कर रहे हो। कितने का? $20 का स्टॉप लॉस हिट कर रहे हो। तो इस वजह से अपने एक दफ़ा प्रॉफिट करके भी अगर वो लॉस हो जाए, समझो वो आपका टारगेट के मुताबिक हिट हो गया, $10 ही आपने लॉस किए ना जो आपने कमाए थे, तो वो आपका टारगेट हिट हो गया, फिर आप उसी 100 पर अगले दिन शुरू करो, पर अपना फिर और ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट ना करो, सिंपल से। अब मुझे ये बताओ, किसी का वॉल्यूम के तहत किसी को कोई इशू वगैरह हो, सिंपल है, बकाया सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपने वॉल्यूम देखना है एनामिली के साथ। अगर एनामिली होगी, और वो भी मैं बता देता हूँ अच्छे तरीके से। ये देखो फ़र्ज़ करो ये डाउन ट्रेंड है, ये तो एक एक्सटर्नल लेवल बनता है। ये देखो एक्सटर्नल लेवल भी बाज़ दफ़ा काम जब करता है ना, उसके पीछे कुछ लॉजिक होती है। अच्छा, मार्केट आई इस पे, अब ये एक्सटर्नल लेवल था, देखो मामूली सी कैंडल भी रिवर्स हुई ना, ब्रेक हुआ, तो आपको इसने ट्रेड नहीं दी। मामूली सी कैंडल भी आपको ट्रेड नहीं, उसके बाद रिवर्स हुई मार्केट, उसके बाद अब मार्केट रिवर्स हुई ना। अब ये क्या बोल रहा था, वैलिडेशन पर ऊपर लेवल था, पैटर्न के तहत भी हमारी ट्रेड डाउन की बनी, सिंपल है। अब ये देखो ये लेवल है ना, अब ये ग्रीन कैंडल क्या बोल रही है, एनामेली, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है ना, 2 रेड 1 ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल क्या आनी चाहिए आपकी, डाउन, और ये बाइनरी भी डाउन है, ये आपकी बाइनरी भी डाउन है, सिंपल है। यही पैटर्न है ना, मार्केट में आपने पैटर्न ढूंढते हो ना, आपको रेड ग्रीन पर ज़्यादा भरोसा है, तो इस चीज़ पर चलो, कभी लॉस नहीं करोगे, इस चीज़ पर चलो कभी भी लॉस नहीं करोगे। अगर आपको रेड ग्रीन पर ये वॉल्यूम का इस तरह पैटर्न के साथ कोई नहीं पढ़ाएगा, वॉल्यूम पैटर्न के साथ कोई नहीं पढ़ाएगा, बिल्कुल ही। ये चीज़ मैंने नोट की है ना, मुझे ये किधर से वीडियो मिली है, कोई और बंदा ऐसा हो ना, किसी ट्रेडिंग उसमें वॉल्यूम के साथ ये पढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल सर, कोई नहीं है आपके अलावा। बहुत आसान सिंपल सा तरीका है मार्केट से पैसा निकालने का। आपके सामने इधर मैं और प्यार देखता हूँ ट्रेड्स, मैं चाहता हूँ मतलब हम भी सीखते थे ना, हमारे जहन में होता था भाई हमें कोई ऐसा बंदा हो जो लाइव ट्रेडिंग कर रहा हो ना, हम उससे सीखें। तो हर कोई सिखाता था, मतलब कोई चार्ट्स वगैरह पे समझाते अच्छे थे, ये नहीं समझाते,
पर वो एक जहन में ख्वाहिश होती थी भाई ये लाइव चार्ट पे जाए ना, हम उधर से कुछ सीखें। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को लाइव एग्जांपल दूँ, क्योंकि लाइव और पीछे दिखाने में बहुत फ़र्क होता है, पीछे दिखाने में बहुत फ़र्क होता है। अब ये एक अप ट्रेंड है, हमने क्या फाइंड करनी है, अप की अपॉर्चुनिटी। अब अप की कैसे फाइंड करेंगे, अब देखते हैं। ये कैंडल क्लोज क्या होती है, अगर ये रेड कैंडल क्लोज होती है, एनोमली होती है, तो हम नेक्स्ट अप के लिए चले जाएंगे, नेक्स्ट अप के लिए चले जाएंगे मार्केट को देखकर, पर ऐसा नहीं हुआ। अब ये देखो, अब इधर रेड के लिए भी नहीं जा सकते, एनोमली दोनों में हुई, एनोमली दोनों में हुई, पर हमारा क्या हो रहा है, बड़ी की बात छोटी, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, अप। उसके बाद वॉल्यूम तो सिर्फ डाउन का बोल रहा है ना, ट्रेंड भी हमें अप का बोल रहा है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये देखो, ये बड़ी की बात छोटी प्राइस एक्शन के तहत अप की है, पर वॉल्यूम क्या बोल रहा है, डाउन। अब वॉल्यूम इधर जीत जाता है ना बाज़ दफ़ा, तो हमारा बीपी हाई हो जाता है, भाई वॉल्यूम जीता तो जीता क्यों, और चीज़ें कन्फर्मेशन तो ऊपर जा रही थी। तो वॉल्यूम आपने ट्रेंड के साथ उसे लेकर चलना है, वेट कर लो ना। अब ये देखो, 2 ग्रीन 1 रेड, अगर इस कैंडल में एनएमएलई होती है और इन दोनों से क्लोज होती है, नेक्स्ट आपके लिए जा सकते हैं कि नहीं, चलो देखते हैं। मार्केट है तो इस काबिल नहीं है, आज न्यूज़ थी, हाँ 3 2 1, ये देखो इसका वॉल्यूम कम है इन दोनों से, नेक्स्ट कैंडल आप ग्रीन के लिए जा सकते हो, पर गैप लग गया, अवॉइड भी कर सकते हो, पर ये फिर भी बनेगी ग्रीन। मुझे उम्मीद है कि ये एंड डे ऑफ ग्रीन ही बन जाए, क्योंकि इसमें गैप लग गया, थोड़ा सा रिस्क हो गया। सर हमने विक क्रॉसिंग भी देखनी है ना? हाँ, विक क्रॉसिंग मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उसकी जगह आप वॉल्यूम के साथ अच्छा फिल्टर कर सकते हो। इसके अंदर गैप लग गया, ये गैप कैसा लगा ये चेक करो यार, ये दो दो क्यों लग रही हैं चीज़ें, मतलब एक लेवल पार हो गया। अब एक ट्रेड हमारी लॉस हो गई, लॉस तो नहीं हुई पर उसके अंदर पहले ही गैप लग गया था। अब इन दो कैंडल में क्या है, एनामिली, इन दो कैंडल में दूसरी कैंडल अभी बनने देते हैं पूरी, पता चल जाएगा। नहीं, एनामिली नहीं, दूसरी कैंडल हमें बोल रही है वैलिडेशन, ये फिर गैप लग गए। ये कौन सी मार्केट है, यूरो यूएसडी, सब्र करो कोई और में जाते हैं जिसमें गैप वगैरह ना लगे, टाइम इतना नहीं है, इसमें भी गैप लग रहे हैं। ऐसा आज न्यूज़ हो रही है ना, और ट्रम्प ने जी सर, मार्केट को ऐसा हिलाया हुआ है ना। बिल्कुल उसने दुनिया को हिला दिया सर। अच्छा ये देखो, अब ये डाउन ट्रेंड है ना, इसमें पहले भी हमने ट्रेड, ये दो कैंडल क्या बोल रही हैं, वैलिडेशन। पहली कैंडल में दूसरी कैंडल क्या बोल रही है, वैलिडेशन, पर ऊपर एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है, रिवर्स। पैटर्न आपको क्या बोल रहा है, रिवर्स, पर वॉल्यूम क्या बोल रहा है, वैलिडेशन, भाई ऊपर जा सकती है। पर दो तीन चीज़ें, ट्रेंड आपको बोल रहे हैं डाउन, पैटर्न बोल रहे हैं डाउन, तो ये कैंडल इसे रिवर्स हो, पर रिवर्स बाज़ दफ़ा नहीं भी होती। उसका लॉजिक कि एक दफ़ा इस चीज़ को पहले रिस्पेक्ट मिल चुकी है तो ये रिस्क लेना कम करो, मतलब लॉजिकल चीज़ देखो। ऐसा नहीं सर ने पढ़ाया ये दो कैंडल इस तरह बनेगी तो लेनी है ट्रेड, ऐसा नहीं है। अब ये रेड बन गई है, हो सकता है ग्रीन भी बन जाती। अगर ग्रीन बनती, कोई बंदा मुझे इधर लॉजिक बता सकता है ये ग्रीन क्यों बनती, वॉल्यूम के अलावा, वॉल्यूम के अलावा। याद रखो, ट्रेडिंग में जब बैठते हो ना, एक कैंडल पे अगर ट्रेड ले रहे हो तो आप ये सोचो भी ये कितने % आपकी ऊपर भी जा सकती है। आपने वो चीज़ भी जहन में रखनी है भी कितने % ये कैंडल ऊपर चली जाएगी और कितने % ये ये नीचे आ बड़ी की सकती बात है। छोटी है ना। ये छोटी की बात बड़ी है, प्राइस एक्शन के बाद। अच्छा, अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है और इसका वॉल्यूम कम होता है तो नेक्स्ट रिवर्स के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे लेवल नहीं है और नीचे जाना है मार्केट ने, पर वो पहले ही सही बन गई। अब इन दोनों में एनामिली भी है ना, इन दोनों कैंडल में। ये देखो, छोटी का वॉल्यूम बड़ा, इसका वॉल्यूम भी इससे ज़्यादा कैंडल का। अब इन दोनों में एनामिली, हम रिवर्स नहीं प्लान करेंगे क्योंकि पास में लेवल नहीं है, पास में लेवल नहीं है। पैटर्न बनता है पर वो किसका बनता है, अप ट्रेंड का। चाहे वो बन भी जाए कैंडल,
प्रॉफिट भी दे दे, हमने नहीं जाना, हमने नहीं जाना, क्योंकि वो बाज़ दफ़ा 50-50 बाज़ दफ़ा देगी, बाज़ दफ़ा नहीं देगी। वो फिर उधर आप को समझ नहीं आएगी अब मैं क्या करूं, उधर से आपकी मनी मैनेजमेंट आपसे फिर संभाली नहीं जाएगी। मैं कहता हूँ ये जौन सी जे टॉपिक है ना, आगे तो आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर जोन्स वगैरह बहुत कुछ रहता है, पर वॉल्यूम बहुत इम्पॉर्टेंट है प्राइस एक्शन के साथ और आपकी ट्रेडिंग के लिए, अगर आपको इस पर चलना आगे। एक दिन मेरे कहने पर ना, बकाया आप लोगों ने प्रैक्टिस कभी की है या नहीं की, कोशिश करो ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल करो, जिसे नहीं आता ग्रुप में मैसेज कर दें, लड़के बता देंगे। सिंपल ट्रेडिंग व्यू स्टार्ट करो, इंस्टॉल करो और साथ चार्ट ओपन करो। कल के दिन लाइव मार्केट ओपन होगी, न्यूज़ ना हुई, आप लाइव में जाओ, सिर्फ पैटर्न पर ट्रेंड देखो, पैटर्न पर ट्रेड लो। मुझे कल बताओ 100 में से ना अगर 100 ट्रेड लो ना, अगर आप साथ वॉल्यूम भी देख रहे हो, 90 ट्रेड्स आपकी विन होंगी, आपकी 90 ट्रेड विन होंगी और बहुत कम ऐसा होगा लॉस, बशर्ते ये कि आपको सारी चीज़ें दे। पहले दिन फ़र्ज़ करो आपकी 80 भी विन हो जाए, तो भाई 100 में से 80 बहुत चीज़ें हैं, $1 की भी लो ना तब भी आप प्रॉफिट में ही हो। $1 MTG को छोड़ो, डायरेक्ट ट्रेड लो, MTG को छोड़ो, MTG वाले चक्कर में ही ना पड़ो, सिंपल, आप कभी लॉस में नहीं रहोगे। किसी का क्वेश्चन है तो पूछो, फिर क्लास एंड करें। सर वैलिडेशन और जो है एनामली तो समझ में आया, जो पिछले कैंडल्स को जो कंपेयर करते हैं, ये इससे बड़ी होना चाहिए, ये इससे कम होना चाहिए, ये चीज़ थोड़ा समझ में नहीं आई सर। ये चीज़ समझ में नहीं आई जी, एनामली और वैलिडेशन ये तो समझ आ गई सर, और डाउन ट्रेंड में जो है हमारे पैटर्न के बराबर से अगर वैल्यूम भी जो है वैलिडेशन है तो हम जो है एक ट्रेड निकाल सकते हैं। पर ये जो कंपैरिजन है ना सर, वैल्यूम का कंपैरिजन, देखिए। हाँ, इधर मैं ये आपको चार्ट पे समझाता हूँ। चार्ट शो हो रहा है? यस सर। जी सर। अब ये देखो, ये आपका एक फ़र्ज करो अप ट्रेंड है, एक ग्रीन, उसके बाद 2 रेड। अब इनका वॉल्यूम नीचे बनाते हैं, पहली कैंडल का वॉल्यूम उसके मुताबिक, दूसरी का वॉल्यूम कम, दूसरी का वॉल्यूम कम एनएमएल है, तीसरी का उससे कम, तीसरी का उससे कम। कैंडल बड़ी है या छोटी है, वॉल्यूम कम, नेक्स्ट कैंडल आपकी बनेगी। मतलब आप जब पैटर्न देख रहे हो ना, पैटर्न्स, ये जो सी तीसरी कैंडल नहीं होती ये वाली, आपने इसी की विक क्रॉस भी तो देखनी होती है ना। इसका वॉल्यूम देखें कि ये प्रीवियस 2 कैंडल से कम हो, मतलब जो सा नीचे वॉल्यूम नहीं होता, प्रीवियस 2 कैंडल, वो कैंडल जो भी हो, मतलब उनके वॉल्यूम से कम में ये क्लोज हो इसका वॉल्यूम, तो उसके बाद आपका रिवर्सल बनेगा। पर वो ट्रेंड के ऑपोजिट नहीं, ट्रेंड के ऑपोजिट नहीं। अब समझ आई है? ये कंपैरिजन है। मतलब अगर आपको, यही इसका ही वैल्यूम, हाँ सर इसका ही वैल्यूम अगर एनामिली में बहुत बड़ी बन गई, हाँ, अगर दूसरी सूरत देखो, ये सिंपल आसान तरीका बताया है। अब दूसरी सूरत ये होगी, मतलब कि ये एक कैंडल है और उसके बाद एक ये रेड कैंडल है। अब ये पहली का वॉल्यूम इतना कुछ, ये दूसरी कैंडल है इसका वॉल्यूम इतना, तीसरी कैंडल है उसका वॉल्यूम इतना, फिर भी तो ये एनामली है। अगर आप इन 2 कैंडल में एनामली देख सकते हो तो फिर भी सेट है। ये दोनों कैंडल में एनामली हुई ना, ऑपोजिट वॉल्यूम है इनके, तो फिर भी आपकी मार्केट रिवर्स होगी, पैटर्न आपका काम करेगा। अगर ये चीज़ देखोगे, ये बहुत अच्छा फिल्टर है, मतलब ये बहुत अच्छा इसकी एक्यूरेसी देता है। वॉल्यूम हमें क्या बताता है, ये वॉल्यूम ज़्यादा है ना, तो इसमें अब प्रेशर नहीं है, अगर विक नहीं है तो फिर हो सकता है कि सेलर्स वाकई स्ट्रॉन्ग है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा तो हो सकता है इधर कोई ना कोई पास में लेवल हो जो हमें नज़र ना आ रहा हो। ज़री बात है किसी लेवल के साथ मार्केट टच करेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। पर ये जो सी चीज़ है, ये क्या बताता है, नो
डिमांड या नो सप्लाई, नो सप्लाई या नो डिमांड। अब नीचे है मार्केट, ऊपर जा रही, ये सेलर्स क्या बोल रहे हैं, इनका वॉल्यूम कम है ना, तो इसका क्या मतलब है कि नो सप्लाई और नो डिमांड, मतलब सेलर्स के नो सप्लाई, सेलर्स के पास सप्लाई नहीं है, तो अब ऊपर जाएगी मार्केट डिमांड पे। ठीक है, सिंपल है, इजी है, मतलब इतना जी मुश्किल सर। नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करो आपको सब एग्जैक्ट समझ आ जाए। तो आगे चल के इंशाल्लाह वॉल्यूम का रिलेटेड जितना था, मतलब मेन जितना है समझा दिया। इसके अलावा किसी को कोई डाउट वगैरह फिर भी हो ना सपोर्ट रेजिस्टेंस के हवाले से, वो मैं क्लियर करूँगा। हाँ इंशाल्लाह कल थोड़ा सा वॉल्यूम और पढ़ाऊँगा, कल की क्लास स्टार्टिंग में, फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे। वॉल्यूम की 2-3 चीज़ें और रहती हैं, वो क्लियर करा के फिर आगे जाऊँगा। पर इस पर एक दफ़ा मेरे कहने पर प्रैक्टिस करके देखना, 1 घंटा प्रैक्टिस करके सर देखना। जैसे हम अल्लाह जब सर। हम कोई चार्ट खोले, पहले जहाँ पे ट्रेड करने का हम सोचते हैं, वहां पे जो है पहले सपोर्ट रेसिस्टेंट हम ड्रा कर ले। क्या सर ऐसा कर सकते हैं? पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंट को हम ड्रा कर ले, फिर जो है जिस चीज पे मतलब अभी हम डोजी का लेवल चाहे रखे या सपोर्ट रेसिस्टेंट का लेवल रखे, या यहाँ से कोई हमारा पैटर्न बन रहा हो और ट्रेंड भी डाउन हो और डाउन पैटर्न साइकोलॉजी पैटर्न भी बन रहा हो, और वहां पे जो है हम उसी के मुताबिक जो है एनामिली चली, तो हम जो है उसके श्योर शॉर्ट तरीके से भी डाउन के लिए ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है ना ऐसे ही, सर? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आप कल आजमा कर देखना, मैं कहता हूँ हो सकता है आपके लॉस भी कोई ना हो, अगर आप से सारी चीज़ों को मद्देनज़र हो। मैंने आपके सामने क्योंकि लाइव वो भी अगर बताया ना। सपोर्ट रेसिस्टेंट थोड़ा। हाँ जी सर। मतलब सिंपल है इंशाल्लाह। आज प्रैक्टिस करो ना एक दफ़ा, जो आपके डाउट्स रहते होंगे इंशाल्लाह मैं कल क्लियर करके आगे बढ़ूँगा। ठीक है, अब आप लोगों ने इंशाल्लाह जी सर। सर। जिसकी जी लॉस होती सर। है ना वॉल्यूम को देखकर या कुछ, वो स्क्रीनशॉट आप लोग भेजते नहीं हो, मैं क्या आप लोगों को डिस्कस करूं या बताऊं। बहुत कम ऐसा होता है किसी ना किसी का आता है, और वो भी जिसका आता है तो वो मोबाइल इस पे आता है, पिछले का पता ही नहीं चल रहा था मार्केट जा रही। कि खैर है, थोड़ा सा जूम आउट करके मोबाइल रोटेट करके भेजा करो, ताकि समझ आए कि मार्केट का रुख क्या है, कि आया इसका रीज़न क्या, आपने गलती इधर क्या की है, आपने गलती इधर क्या की है। चलें सर इंशाल्लाह। जी